राजधानी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में नाबालिग युवक की हत्या से एक सनसनी फैल गई है। एमसीडी पार्क से पुलिस ने शव बरामद किया है। वहीं दूसरा युवक गंभीर हालत में मिला है। दोनों पर चाकू से हमला किया गया। फिलहाल पुलिस को हत्यारों का सुराग नहीं मिला है। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक पार्क में चाकुओं से दो युवकों पर हमला किया गया है। एक युवक का शव बरामद हुआ है तो दूसरा गंभीर अवस्था में पाया गया है। दिल्ली का मोतीनगर का यह इलाका, दो युवकों पर हमला। एमसीडी पार्क से पुलिस ने शव भी बरामद किया है तो दूसरा गंभीर अवस्था में पाया गया है। हालांकि क्या ये किसी आपसी रंजिश का मामला था या किसी और वजह से यह हमला हुआ, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। जो शव बरामद हुआ है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि दूसरा युवक घायल है जिसकी हालत बेहद गंभीर है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। जाहिर है जैसे ही वो होश में आएगा उसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर हत्या की ये वजह क्या है। नाबालिग जो था, और ऐसे में एक दूसरी तस्वीर राजधानी की दिखाती है जहां पर कानून व्यवस्था इस कदर धराशायी है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पार्क में शव मिलता है, दूसरा गंभीर अवस्था में है, एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है और ऐसे में पुलिस जांच के जरिए ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या थी हत्या की। तो दिल्ली के मोतीनगर की यह घटना है। सरेआम जो हत्या हुई है, दिल्ली में वारदात हुई। एक नाबालिग है जिसकी हत्या जो हुई है चाकू से गोद कर हुई है, यानी बर्बरता पूर्वक हत्या हुई है। एमसीडी के पार्क में उसका शव मिला है, जबकि दूसरा जो युवक मिला है वो बेहद घायल अवस्था में मिला है। सरेआम इस हत्या के बाद जो स्थिति गंभीर थी उसे अस्पताल ले जाया गया है और जैसे ही वो होश में आता है पुलिस पूछताछ करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर हमलावर कौन थे, मकसद क्या था। जांच की दिशा फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन बीती शाम ये वारदात, ये देखिए एमसीडी पार्क की तस्वीरें देख रहे थे और अस्पताल में अब दूसरा जो युवक घायल है, बेहद गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। तो एमसीडी पार्क में उसका शव मिला था और इसीलिए पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्ट्रीट फुटेज हो, उसी के साथ पार्क के आसपास सीसीटीवी फुटेज हो, ताकि जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी भी पहचान हो सके। और एक बार उनकी पहचान हुई तो पुलिस को ये केस क्रैक करने में भी आसानी होगी, सुविधा होगी समझने में कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या ये आपसी रंजिश का मामला था या फिर किसी आपराधिक गिरोह का यह कारनामा है या इसके पीछे कोई और वजह है। तमाम संभावनाओं को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करे। और इसी के साथ जो दूसरा युवक इस वारदात में घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, पुलिस दरअसल कोशिश करेगी उसके होश में आने का और जैसे ही वो होश में आता है फिर उसके साथ पूछताछ होगी ताकि जांच की दिशा को आगे ले जाया जा सके।